हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका प्यारा सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को जानना, क्योंकि ना कि सिर्फ एक ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चे के लिए, बल्कि संपूर्ण भारत के नागरिक के लिए आवश्यक है। हाँ, हर एक सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको अपने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर इवन पता हो। उसे पता हो कि किस तरीके से हमारा संविधान बना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहाँ से क्या चीजें ली गई हैं। और बेसिकली ये चीजें आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर्स एग्जामिनेशंस में भी काम आएंगी। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे वी आर डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आज की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहली वीडियो है। लास्ट सीरीज तक बने रहें और पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ कर जाए कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इजी वे में, राइट। सो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। आज इस वीडियो में पहली वीडियो है, ये आपकी पार्ट 1 है वीडियो का। सो आज हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारतीय संविधान के बारे में हम आज उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर स्टार्ट करती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जा रही है, शब्द की बात की जा रही है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से क्या तात्पर्य है, कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मीनिंग है, ओनली मीनिंग क्या है। तो भाई बेसिकली हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक ऐसी पुस्तक है, यानी कि एक ऐसी बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है जिसके अंदर क्या लिखा होता है भाई, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमारी लॉज के बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना, कि लॉ क्या है ना। हमारे राइट के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे राइट क्या है ना। और हमारी ड्यूटीज क्या है, ये भी इसमें इंक्लूड है। ना कि सिर्फ राइट बल्कि ड्यूटीज के बारे में भी इसमें दिया हुआ है कि भाई हमारी आखिर ड्यूटीज क्या क्या है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी पुस्तक है, बोले तो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हमारे लॉज, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पॉलिसीज के बारे में इंक्लूड होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है हमारे इंडिया में, और बेशक कुछ भी नहीं है। इट फ्रेम द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल। यस, ये फ्रेम किया गया है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के साथ में। तो वो प्रिंसिपल्स भी हम आगे सीरीज में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर ऐसे क्या पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स थे। ये वीडियो यूपीएससी स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएशन स्टूडेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया and every person who want to learn about basic structure of Indian Constitution, उन सभी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट, ओके। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को दिखाता है, प्रोसीजर्स को दिखाता है, राइट। और किसको दिखाता है, प्रैक्टिस को दिखाता है, राइट्स को दिखा रहा है, राइट, और पावर्स को दिखाता है, ठीक है। एंड ड्यूटीज, इसके अंदर ये सारी चीजें फ्रेम की गई हैं, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। राइट्स एंड राइट्स हमारे सिटीजन के क्या है, किसके क्या राइट है, पावर किसकी क्या है, गवर्नमेंट की पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है। और इम्पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी एंड नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि हमारे यहाँ पर
संसद का कोई भी ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर संसद को माना जा रहा है ना। हालांकि लॉ मेकिंग संस्था है ये, भाई कानून बना रही है, पर ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर संस्था आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। नो, सबसे पहले आपका सुप्रीमेसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम भारतवासी सबसे ऊपर किसको मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे कि आपको पता भी होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर नेशनल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। क्रिएटेड द पार्लियामेंट बट बाय आ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इट इज, ध्यान से देखो क्या बोला गया है कि इट इज नॉट क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। ये कोई पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट नहीं की गई है, बट आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बेसिकली हमें पता चला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? फ्रेम है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का, प्रोसीजर्स का, प्रैक्टिस का, राइट का, पावर का, ड्यूटीज का, राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी देश है, ना कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। और कॉन्स्टिट्यूशनल को पार्लियामेंट में नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली ने बनाया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। एंड अडप्ट किया गया है बाय इट्स पीपल, इनके पीपल्स द्वारा अडप्ट किया गया है इसको, विद डिक्लेरेशन इन इट्स प्रियम्बल। यस, प्रियम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। प्रियम्बल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, पार्लियामेंट्री कैन नॉट ओवर राइट दिस। ठीक है, इसे ओवर राइट नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ा नहीं सकती है, ओनली अमेंडमेंट कर सकती है, राइट। एक और बात याद रखना, जो पार्लियामेंट है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, ना कि इसके अंदर कोई ओवर राइटिंग कर सकती है। ये सिर्फ अमेंड कर सकती है, ठीक है। ये सिर्फ अमेंड कर सकती है, यानी कि संशोधन कर सकती है। वो भी संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत? कहाँ लिखा हुआ है कि भाई पार्लियामेंट जो है संशोधन कर सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो ये लिखा हुआ है 368 आर्टिकल के तहत। किसके तहत लिखा हुआ है? 368 आर्टिकल के तहत, जो कि संशोधन करने का अधिकार देती है पार्लियामेंट को। ठीक है, बट ओवरराइड करने का अधिकार नहीं देती। क्या करने का अधिकार देती है? ओनली संशोधन करने का अधिकार देती है। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए संशोधन तो कर सकते हैं, पर ये ओवरराइट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ओनली ये क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। गॉट इट? होप समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, we know about it, introduction. Now, the world's longest constitution in India's constitution. Yes, सबसे बड़ा वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, and its commencement it had 395 article in 22 parts and at schedule. यस, ये आपको याद करना पड़ेगा कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। हालांकि कुछ लोग 400 करके कुछ भी बोलते हैं, बट नहीं, वो अमेंडमेंट्स है, उन्हें हम आर्टिकल्स में थोड़ी करेंगे, अमेंडमेंट्स जोड़े गए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 104 करके कुछ अमेंडमेंट्स पूरे हो चुके हैं। तो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट्स है, एंड 8 शेड्यूल है। इसकी वीडियो भी जल्दी आएगी कि किस तरीके से शेड्यूल्स है, कौन से पार्ट्स है, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, इसके अंदर बेसिकली अगर मैं देखूं कि कितने, टोटल तो नहीं ऐसे कर सकते, पर हाँ बेसिकली इसके अंदर देखा जाए तो 145,000 वर्ड्स है, मेकिंग इन द सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। करंटली अगर देखें, इट हैज अ प्रीएम्बल 25 पार्ट्स विद 12 शेड्यूल। ठीक है, अब जो इसके पास करंटली है वो क्या है? 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल एंड 5 अपेंडिक्स एंड 448 आर्टिकल्स। यस, तो वो आर्टिकल्स नहीं है, वो उसमें इंक्लूडेड है क्या? उसके अंदर इंक्लूडेड है आपके अमेंडमेंट्स, राइट। एंड 103 नहीं है, 104 अमेंडमेंट्स है। ओके, डन। तो हमें पता चल गया कि कितने पार्ट से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कितना बड़ा है, उसमें कितने आर्टिकल्स है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में
कितना खर्चा आया, तो बेसिकली हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में खर्चा आया है आपका 64 लाख रुपए। कितना आया है? 64 लाख रुपए। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में खर्चा आया है कितना? 64 लाख रुपए। ओके। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वजन यानी कि वेट कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट। सो अब भाई जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी पुस्तक है, संविधान बोले तो हिंदी में, कि संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर हमारे कानूनों का उल्लेख होता है। या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जहाँ पे हमारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज, राइट्स आर इंक्लूडेड इन अ बुक। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अब कैसे बना भाई, क्या हिस्ट्री रही थी इसकी? The Constitution of India was adopted on the 26th of November in the year of 1949. However, it came to effect on the 26th January 1950, and 26th of January is celebrated the Republic Day. Yes, जब हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया। कब? 26 नवंबर ऑफ 1949 में। पर ये लागू कब हुआ, हमने इसे अडॉप्ट कब किया? क्योंकि इसमें कुछ चीजें जोड़नी बाकी थी। हमने किया 26 जनवरी 1950 में। और ये 26 जनवरी 1950 जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाया भी जाता है। अच्छा, इससे पहले हमारी जो पहली बैठक थी वो कब बैठी? आखिर पहली बैठक हमने कब लगाई, मतलब कब बैठाई अपनी? तो याद रखें, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी तो उसमें पहली बैठक जो बैठी थी वो बैठी थी हमारी 9 दिसंबर को। कब बैठी थी? 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 19 ठीक है, हमारी पहली बैठक जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो बैठी थी 9 दिसंबर। कब बैठी थी? 1946 में। ठीक है, उसके बाद वो बैठक के जो सदस्य थे वो डिवाइड हो गए थे जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तभी। ठीक है, तो और फिर उसके बाद ये 3 डेट्स याद रखना, 9 दिसंबर 1947, सॉरी नॉट 47, 46। ओके, बाय मिस्टेक 47 है ये। नो, 46, 1946। ठीक है, और 1949 में बनकर तैयार हो गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको लगे थे बनाने में। ठीक है, और 26 जनवरी को फाइनली 1950 को हमने क्या कर दिया, इसको अडॉप्ट किया और सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे के रूप में। तो 26 जनवरी किस लिए सेलिब्रेट की जाती है? 26 जनवरी सेलिब्रेट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, और 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आता है, इट वॉज अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू अपनाया था, अडॉप्ट किया था, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जहाँ जो लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, is widely considered to be a architect of a constitution of India. After the adoption of constitution, the union of became the contemporary and modern republic of India. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई कॉन्स्टिट्यूशन को लिखवाने में, इसको आर्किटेक्ट करने में, इसको तैयार करने में, जिसको जिसको लोग जिसको प्राचीन काल में जमीन पे बैठाकर पढ़ाया जाता था, स्कूल में बैठने भी नहीं दिया जाता था, उसने भारत का संविधान लिख डाला। यूं ही नहीं कहते हम भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये कि वो उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उन्होंने काफी चीजों को इसमें अमेंड भी कराया। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, इसको आर्किटेक्ट किया। सो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो बाबा साहेब जी को मिली थी। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री की ओर।
ओके, हिस्ट्री हमारे समझ में आ गई है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब आखिर इसके अंदर और क्या बेसिक है? बेसिकली इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल राइट्स। यस, फंडामेंटल राइट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट in our constitution and included also the basic structure of Indian constitution. Yes, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में हम देखेंगे हमारे पास क्या है। हमारे पास अब 6 अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे। तो पहला अधिकार राइट टू इक्वालिटी, वो किससे, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, जहां पर हमें हमारे साथ सरकार बिल्कुल समान बर्ताव करेगी, किसी के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप या फिर जेंडर के आधार पे क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहता है कि हमें कहीं पे भी आने जाने, उठने, बोलने, एक्सप्रेस करने या फिर सुनने, कहीं पे कुछ करने, सभा करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। वी आर लिबर, ठीक है, वी हैव अ लिबर्टी, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। बट उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, ऐसा नहीं है आपको कहीं पे आने जाने की स्वतंत्रता है तो आप किसी के घर में भी क्या कर रहे हैं, घुस रहे हैं, नहीं। वहां पे फिर आईपीसी के तहत आपको क्या लग जाएगा, ट्रेसपास लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके ऊपर शोषण हो रहा है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, सो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 23 to 24 के तहत क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू रिलीजन, हमें किसी भी धर्म को अपनाने, किसी भी धर्म को त्यागने का अधिकार है, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार है, अपने धर्म की सभाएं निकालने का भी अधिकार है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म को अच्छा कह रहे हो और दूसरों के लिए आप उनको बुरा कह रहे हो, ठीक है, कि हमारा धर्म हमारा, दूसरों का कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, यहाँ पर सब उपासना कर रहे हैं, सबके रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक है। यहाँ उपासक अलग हो सकते हैं पर ईश्वर एक है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें, अपने बारे में तो अच्छा बोल रहे, अपना तो प्रचार कर रहे, सामने वाले को गाली बक रहे नहीं। तो इससे पता चलता है कि आप क्रूर है, आप बेकार है ना। तो वी हैव अ राइट टू रिलीजन, बट there's also lot of restrictions that कि आप किसी के धर्म को बुरा नहीं कहेंगे, आप किसी को गलत नहीं कहेंगे, आप किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इट्स नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटीज एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईपीसी ऑल्सो, राइट। तो वी हैव अ राइट टू रिलीजियस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 to 29। कल्चरल एंड एजुकेशनल आर्टिकल ऑल्सो वी हैव अ राइट। हमारे पास क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल आर्टिकल है, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक का, कि भाई हम अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी पहने, हमारी संस्कृति है भाई, है ना, हमारी संस्कृति। और वैसे भी हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और संस्कृति और सभ्यता धर्म से अलग होती है, धर्म उपासना का मार्ग है, ना कि किसी कल्चर को बताता है, ठीक है। कल्चर सभ्यता और उसके जोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है। एंड वी हैव आल्सो राइट टू एजुकेशनल, यानी कि हमें एजुकेशन का राइट है, कोई हमें शिक्षा से नहीं हटा सकता। अगर हमारा मन है हमें कुछ पढ़ना है तो वी कैन स्टडीज, ठीक है। एंड वी हैव अ लास्ट राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 32। यस, आर्टिकल 32 इज अ, कहो तो आत्मा, आत्मा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट को क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट को अगर हमारे खिलाफ कोई भी लाइक हमारे अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। कितने रिट? 5 रिट, हैबियस कॉर्पस, है ना, पढ़ाया था ना। तो वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। वो 5 रिट्स कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। अच्छा मैम, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते। तो वो आर्टिकल प्रोविजन जो दे रखा है वो 226 में दे रखा है, ठीक है, याद रहना, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। वो प्रोविजन किस में है, ये रिट जारी करने का प्रोविजन हाई कोर्ट को किस में है, आर्टिकल
226 के अंदर है। किसको है यहाँ पर? एचसी को, यानी कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट को। गॉट इट? ओके। एंड राइट टू प्राइवेसी हैज आल्सो बीन एडेड द फंडामेंटल राइट्स। पहले था, अब नहीं है, रिसेंटली डिलीट कर दिया गया है। ओके, आप मुझे बताना कौन से अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। हालांकि नेचुरल राइट्स में है। भाई मेरी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, मेरे को अधिकार नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? होगा, हमने तो मुंह तोड़ देना है अगर हम ऐसा कोई ऐसा बोले। बट फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है भाई फंडामेंटल राइट पढ़ा, कुछ बेसिक वैल्यूज हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक चीजें क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको अनदर आपका पार्ट लेकर, आगे का देख कर के भाई क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे। ठीक है, सो बेसिकली हम जानते हैं हमारे पास टोटल आर्टिकल है, हम ऑल्सो खुद पढ़ चुके हैं हम इसमें, है ना? कितने शेड्यूल्स है, कितने अमेंडमेंट्स हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक जानकारी थी, हर किसी को पता होना चाहिए हमारा संविधान कैसे बना। ठीक है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे, प्रिएम्बल के ऊपर भी लाएंगे। ठीक है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हर किसी को पता होना चाहिए, है ना? हमें पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल है, हमारे पास कितने राइट हैं। अगर आपको पता ही नहीं आपके पास कितने राइट है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपके राइट का उल्लंघन किसने किया? कैसे जाके अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट से? कैसे जाके अपील करोगे हाई कोर्ट से कि भाई देखो मेरे तो अधिकारों का उल्लंघन किया गया है? कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ऐसे, है ना? तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए हमारे बेसिक का। और बाकी आपकी जो क्लासेस है यूपीएससी की ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, एनसीईआरटी कोर्स भी, राइट? जीएस कोर्स जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, और बेसिक लॉ की क्लासेस भी आपकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, एंड ऑफलाइन भी। ठीक है, तो इफ आप में से कोई भी अगर इनरोल करना चाहता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम लिंक एंड फेसबुक, एवरीथिंग, राइट? सो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेशन में भी बोल सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, drop your message on Instagram and also drop your comment in the comment section. Okay, bye, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।